सभी को प्रणाम। डे 80 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। हम लोग इसके अंतर्गत शीर्षक पढ़ रहे हैं कि बच्चों को कहानियां सुनाइए। अभी तक हम लोगों ने इसमें जो स्वाध्याय किया कि बच्चों को कहानियां तो हम सुनाएं, लेकिन सार्थक सुनाएं, मिथक न सुनाएं, बल्कि उनको कोशिश करें कि महापुरुषों के जीवन से कुछ ऐसी कहानियां सुनाएं जो प्रेरणाप्रद हो। किशोरावस्था का भाव जगत शिशु की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है। ऐतिहासिक कथाएं, साहस, संघर्ष और वीरता की गाथाएं, नई नई खोजें एवं वस्तुओं का परिचय उन्हें आकर्षित करता है। शिक्षण का यानी जीवन कला सिखाने का भी यही अवसर होता है। रामायण, महाभारत की कथाएं और पंचतंत्र हितोपदेश के किस्से सुनाने पढ़ाने का यही समय है। अब उसे लोरियां और पशु पक्षियों की कहानियां उतनी आकर्षक नहीं लगती। 13 वर्ष की उम्र के बाद तो किशोरों को सभी प्रकार की कहानियों में रुचि होने लगती है। यहाँ 2 बातें ध्यान में रखने की है कि एक तो वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी देने के फेर में किशोरों को जटिल बोझिल शब्दावली में कहानियां ना सुनाई जाए, अन्यथा उनकी रुचि इनसे खत्म हो जाएगी और तब ये मोहल्ले पड़ोस में दुस्साहसिक कथाएं सुनना या जासूसी उपन्यास चोरी छुपे पढ़ना पसंद करने लगेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चों को अब लोरियां और पशु पक्षियों की कहानी उतनी आकर्षक किशोरावस्था में नहीं लगती, बल्कि उनको हम हमारे जो ग्रंथ हैं, खास करके जो सनातन ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, पंचतंत्र है, उनको हम किस्से सुनाने का यही समय होता है। लेकिन शब्दावली जो है इतनी बोझिल और जटिल ना हो, बल्कि हम ऐसी उनको रोचक शब्दों में सुनाएं जिससे उनको समझाकर एग्जाम्पल देकर, ताकि वो उनकी रुचि खत्म ना हो। यदि रुचि खत्म हो जाएगी तो फिर अन्य चोरी की छिपे किताब, दूसरे तरह की किताबों को पढ़ना शुरू कर देंगे जिसमें जासूसी उपन्यास या फिर और अन्य कथाएं होते हैं। इसी में आगे है दूसरे, आजकल बाजारों में आयु वर्ग के आधार पर वर्गीकृत पुस्तकें बहुत बिकती है। शिक्षित माता पिता उन्हें खरीद पढ़कर यह भ्रांति पाल सकते हैं कि अमुक आयु के किशोर को अमुक ढंग की ही कहानियां सुनानी चाहिए। यह एक नकली विभाजन है और इसका शोर व्यापारिक कारणों से अधिक मचाया जाता है। एक तो प्रत्येक बच्चे की बौद्धिक तीक्ष्णता भिन्न भिन्न होती है। कोई एक किशोर या किशोरी 8-9 वर्ष की उम्र में इतना जान समझ सकती है जितना दूसरे 12-13 वर्ष की उम्र में। यह तथ्य भी स्मरणीय है कि आज दुनिया भर में जो बाल साहित्य की मानक पुस्तकें मानी जाती है, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, बेताल पचीसी या कि एलिस इन द वंडरलैंड आदि, ये वस्तुतः बड़ों के लिए लिखी गई पुस्तकें हैं, तो भी ये बच्चों के शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम है। तुलसीदास या सूरदास के कई पद जो 4वीं-5वीं के बच्चों को आनंद देते हैं, वही BA MA के छात्रों को भी। किशोर बच्चों को सुनाई जाने वाली एक सी कहानियां 8 वर्ष के किशोर को अलग ढंग के भाव से, 10 वर्ष वाले को भिन्न तथा 12 वर्ष से 14 वर्ष वाले को किसी अन्य भाव से उल्लासित आनंदित कर सकती है। इसलिए आयु सीमा के विभाजन के फेर में माथापच्ची करने के बजाय प्रेरक, ज्ञानवर्धक, सुरुचिपूर्ण, मनोरंजक कथाएं उन्हें सुनानी चाहिए। यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि हम बच्चों को उम्र के हिसाब से कहानियां सुनाएं, बल्कि यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चों को मतलब जो भी रोचक कहानियां हैं उनको हम विभाजन उम्र के हिसाब से न करें, उनके उम्र के हिसाब से उन कहानियों को रोचक बनाकर, उनको एग्जाम्पल देकर, सरल बनाकर उनको हम समझा सकते हैं, न कि हम उनके उम्र के हिसाब से अलग अलग ग्रंथों को या किताबों को चुन सकते हैं। मतलब कोई भी किताब को बच्चे की उम्र के हिसाब से उनको रोचक बनाकर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको बताएं ताकि वो प्रेरित हो। कहानियां सुनने के साथ ही बच्चों को कहानी कहने का भी शौक होता है, उन्हें इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। शिशु तो अपनी अनुकरण वृत्ति से ही कहानी सुनाते हैं, पर किशोरों में विकसित कल्पना शक्ति होती है, इसलिए उन्हें ऐसी कहानियां सुनाना अधिक अच्छा लगता है जिन्हें वे अपनी कल्पना शक्ति से थोड़ी भिन्नता के साथ कह सके। इसके लिए कहानियों का अंत इस प्रकार किया जा सकता है कि वे आगे क्या हुआ होगा इसकी कल्पना कर उड़ाने भरते रहें, या फिर प्रारंभ में इस प्रकार रखा जा सकता है कि उसे कई रूप दिए जा सके। यहाँ बताया जा रहा है कि किशोर अवस्था में ऐसी अवस्था होती है जिसमें कल्पना शक्ति तो किशोर की होती ही है, तो उन्हें कहानियां खुद गढ़ने और सुनाने की भी इच्छा होती है और वो अपनी कल्पना शक्ति से उस कहानियों में अपना एक रंग भरते चले जाते हैं और आगे क्या हुआ उसको रोचक बना के भी रखा जा सकता है, जिससे उनकी कल्पना शक्ति की विकास होती है। लोक कथाओं में वे कहानियां बड़ी मार्मिक होती है जो मैना, तोता, कौआ, कोयल तथा परिचित चिड़ियों या कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि सुपरिचित पशुओं की बोली
और रहन सहन के मनोरंजक अर्थ गढ़कर कही जाती है। जैसे भोर में बोलने वाली एक चिड़िया को यह बताना कि वह रोज अपने चीरा को जगाती हुई कह रही थी कि ठाकुर जी उठो आदि। पंचतंत्र और हितोपदेश की कथाएं तथा उसी तर्ज पर रची गई प्रचलित लोक कथाएं बच्चों का मनोरंजन एवं भाव परिष्कार उत्तम रीति से करने में समर्थ होती है। उन्हें प्रत्येक कहानी के बाद उनका निष्कर्ष परक शिक्षण भी स्पष्ट कर देना चाहिए। यानी कि हम बच्चों को सिर्फ कहानी ही न सुनाएं बल्कि उसको रोचक बनाने के लिए, यानी कि हम पैसे भी नहीं बने बल्कि बच्चों को एक्टिव भी बनाएं। जो कहानियां सुनाएं उनसे पूछे कि इससे वो क्या समझ रहे हैं, उनसे क्वेश्चन प्रश्न उत्तर का आदान प्रदान करें, उनसे भी कुछ पूछे ताकि कहानी कहने और सुनाने में वो उसमें एक रोचकता बनी रहे। तो इसीलिए बच्चों को भाव परिष्कार के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा लोक कथा तो हम कहें ही, साथ में उन्हें एक निष्कर्ष परक शिक्षण भी दें कि इससे क्या सीख हमें मिलती है। ऐतिहासिक स्थानों से जुड़ी रोचक कथाएं तथा महापुरुषों की जीवनियां अधिक उम्र के किशोरों के लिए बहुत प्रेरक एवं उपयुक्त होती है। प्रत्येक स्थिति में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहानी का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह उसका आत्मबल बढ़ाएगी या घटाएगी, विवेक पर बल दे रही है या अंधविश्वास पर भरोसा जमा रही है। मनोरंजन के साथ संस्कार संवर्धन की क्षमता कहानी में होना आवश्यक है। यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि बच्चों को कहानियाँ सुनाइए शीर्षक के अंतर्गत, कि हम बच्चों को सिर्फ कहानियाँ ही नहीं सुनाएं बल्कि वो हम ये देखें कि जो कहानी सुना रहे हैं उनमें जो रोचक तत्व डाल रहे हैं या फिर जो विशेषताएं उसकी बता रहे हैं, उससे हमारे बच्चे की कौन सी दिशा मिल रही है, उनको कैसी प्रेरणा मिल रही है, उनके जीवन चरित्र को गढ़ने में ये कहाँ तक सहायक है, इसका हम भरपूर ख्याल रखें। नहीं कि हम बच्चों को बल्कि ऐसा ना करें कि ऐसी कहानियां सुनाएं जो मिथक हो, मिथ्या से भरी हो, कल्पना से भरी हो और उससे उसके हमारे बच्चे में एक सीख जो पैदा होनी चाहिए वो ना हो। और बच्चा भी हमारा, जैसे कि बताया गया था कल वाले स्वाध्याय में, कि हम जादू टोने, भूत प्रेत, परी, ये सब का जो कहानियां सुनाते हैं, कल्पना शक्ति में बच्चों को ले जाते हैं, तो वहाँ पर फिर बच्चा फिर वही दुनिया में को जीने लगता है या समझने लगता है। तो एक उम्र के बाद हम बच्चों को कहानी जो सुनाएं वो प्रेरणाप्रद हो, महापुरुषों की जीवनी से हो, उसमें सत्यता हो, उससे कुछ प्रेरणा ग्रहण करने वाली बातें हो। तो इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे के जीवन चरित्र जो है वो अपने आप एक सांचे में ढलने लगती है, बच्चा भी कल्पना करने लगता है। और किशोरावस्था एक ऐसा अवस्था होती है जिसमें किशोर जो है स्वयं एक कहानी कहने की स्थिति में आ जाता है और वो कल्पना शक्ति से उसमें रंग भरने लगता है। यहाँ पर ये भी बताया। और फिर उसके बाद बच्चा जो है उस कल्पना से अपने उसमें रंग भरने से क्या होता है कि वो आगे क्या होगा उसमें रोचकता बनी रहती है। तो इस प्रकार जो भी कहानी कही जाती है उससे बच्चे को प्रेरणा मिलती है। हम इसको अच्छी तरह समझें और कोशिश करें कि हम बच्चों को कहानी और कथा के द्वारा जो उनके जीवन में एक तरह से नव निर्माण करने का काम करे, ऐसी कहानियों को सुनाएं, एग्जाम्पल के साथ सुनाएं। ये हम सब अभिभावकों का कर्तव्य बनता है और हमें कोशिश करें कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उसका नव निर्माण करने में ये जो कथा कहानियाँ हैं महापुरुषों की जीवनी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी ऐतिहासिक जगहों से हो या ऐतिहासिक कथा घटनाओं से हो, कोई ऐसी घटनाक्रम से हो जो प्रेरणापद हो, जिससे उनके जीवन में सीख मिले और वो कुछ आगे करने को प्रेरित हो। वो भी कोशिश करे कि वो भी जिस समाज के लिए, जिस परिवार ने उनको सब कुछ दिया, जिस समाज ने उन्हें दिया है, जिस राष्ट्र के प्रति उनका एक कर्तव्य भाव जागना चाहिए, उसको जगाने में ये कहानियाँ कितना मतलब प्रेरणाप्रद होती है, ये हम इसका ख्याल रखें। और इस तरह हम बच्चों को कहानियाँ सुनाकर हमारी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण कर सकते हैं। इस शीर्षक के द्वारा यही हम सबको समझ में आया, तो हम अपनी भूमिका को ढूंढें और कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। सभी को धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।